तो सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्समः। तो अध्याय 13 का आज हम करेंगे 20वें श्लोक से और 23 श्लोक तक। प्रकृति नाशवान तथा पुरुष अविनाशी है। प्रकृति जड़ है जबकि पुरुष चेतन। प्रकृति पार्वती है तो पुरुष शिव है। प्रकृति संसार है और पुरुष परमात्मा। जो हमने आपके पास लिख कर भेजा है नोट्स, उसमें इन्हीं को लिखते हुए वो क्लिक हुआ है जो आपके पास लिख कर भेजा है। श्लोक नंबर 20। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकरांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवाम। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। इन इंग्लिश, द सुप्रीम पुरुषा spirit in this body is thus said to be the witness, permitter, supporter, enjoyer, great lord and also the supreme self। तात्पर्य, जैसे कि पिछले श्लोक में दर्शाया जा चुका है कि मनुष्य जड़ तथा चेतन का मिश्रण है। जड़ नाशवान, नश्वर और अनित्य है, जबकि आत्मा अजर, अमर, सर्वव्यापी, अविनाशी इत्यादि है। परंतु इस श्लोक में कृष्ण जी विचारों को एक और ऊंची छलांग देते हैं। वे कहते हैं जड़ भी अनादि है, असीम है, नित्य है इत्यादि। विषय गहरा है, इसलिए आपसे पूरी एकाग्रता की अपेक्षा है। इस संसार में 3 मुख्य बिंदु हैं, समय, स्थान तथा कार्य कारण, जिसे अंग्रेजी में टाइम, स्पेस एंड कंजशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जन्म एक समय में हुआ और एक समय तक रहेगा। आज से 150 वर्ष पूर्व आप इस शरीर में नहीं थे और 150 वर्ष बाद भी आप इस शरीर में नहीं रहेंगे। आपने पूरे ब्रह्मांड में एक जगह ले रखी है। आपकी ये जगह, ये स्पेस एक दिन खाली हो जाएगी। तीसरा, आप इस दुनिया में आए हैं तो इसका कोई कारण है, तथा जब तक आप उस कार्य को करने में पूर्ण सक्षम होते हैं तब तक विराजमान रहते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए
जिस पेन से ये लेख लिखा जा रहा है, ये पेन के जन्म का समय हुआ। जब पेन खत्म हो जाएगा, कूड़े में फेंक दिया जाएगा। इस पेन ने संसार में एक जगह ले रखी, समाप्त होने पर कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। समय, स्थान तथा कार्य कारण के नियम को अगर विशालता से देखें तो मन चकरा जाएगा, क्योंकि कोई यह पूछे कि संसार कब पैदा हुआ, कहाँ तथा क्यों है, तो हमारी बुद्धि की सीमा से बाहर का विषय है। जब साधक ये पूछता है कि संसार किस दिन शुरू हुआ, तो यही उत्तर मिलता है कि संसार तो अनादि है। Nobody knows the date and time. जब साधक ये पूछता है कि संसार की सीमा कहाँ तक है, तो कहा जाता है कि संसार तो असीम है। कोई पूछे पहले पेड़ हुआ या बीज, मुर्गी हुई या अंडा, तो इस प्रश्न का उत्तर कार्य कारण के अनादि क्षेत्र स्वरूप तक पहुंचा देता है। आत्मा तो नित्य असीम अनादि है तथा यह संसार भी नित्य असीम अनादि इन गुणों से ओतप्रोत है। संसार में आत्मा के गुण तो आरोपित हैं, परंतु आत्म स्थिति में ये भासते भी हैं तथा विपरीत भी दिखते हैं। आत्मा को नित्य, अजर तथा अविनाशी कहा जाता है और संसार को अनित्य, जड़, मरणशील तथा नाशवान इत्यादि कहा जाता है। शास्त्रों में इस विषय को समझाने के लिए एक बेजोड़ उदाहरण दिया गया है। हम सबने इस उदाहरण को कई बार पहले और कई प्रसंग में सुना है। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी जगह सांप दिखता है, वह भागता है, कांपता है, डरता हुआ आपके पास आता है और चिल्लाता है, सांप सांप सांप। आप पूछते हैं सांप कैसा है? बच्चा बोलता है, सांप 4 फीट लंबा है, काला है, 1 इंच चौड़ा है, छत पर कोने में पड़ा है। आप उस बच्चे को लेकर उस जगह पहुंचते हैं, तो बच्चे को जो सांप भास रहा था वह वास्तव में रस्सी है, और वह रस्सी भी 4 फुट लंबी है, काली तथा 1 इंच चौड़ी है। रस्सी तथा सांप दोनों के गुण एक ही हैं, परंतु एक से बच्चा डर जाता है और दूसरे से अभय हो जाता है। जैसे ही ये पता चला कि सांप है, तो उससे बच्चा डर गया, और जैसे ही पता चला कि वो सांप नहीं रस्सी है, वो अभय हो गया। बच्चा अज्ञानता की स्थिति में है और आप ज्ञान की स्थिति में। बच्चा ये नहीं जानता कि ये सांप है या रस्सी, और वो सांप सांप कह के डर रहा है, वो अज्ञान में है। लेकिन आपको फौरन ही ये ज्ञान आ जाता है कि ये रस्सी है। कृष्ण जी इसी बात का संकेत करते हुए इस श्लोक में कहते हैं, यह प्रकृति विकार तथा गुणों के बावजूद भी अनादि, नित्य और असीम है। जिस समय रस्सी का ज्ञान हुआ, उसी समय सांप का डर दूर हो जाएगा। इसी तरह जिस समय ब्रह्म ज्ञान हुआ, संसार का मायामय प्रपंच शुरू हो जाएगा। 21वां श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इन इंग्लिश, इन द प्रोडक्शन ऑफ effect and cause, Prakriti matter is said to be the cause. In the experience of pleasure and pain, pursue spirit is to be the cause. कार प्रकृति है तो पेट्रोल पुरुष, बल्ब प्रकृति है तो बिजली पुरुष, फसल प्रकृति है तो खेत पुरुष। कार्य कारण का नियम है, पुरुष प्रकृति के बिना रह सकता है, परंतु प्रकृति पुरुष के बिना नहीं रह सकती। प्रकृति अर्थात क्षेत्र, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि अपनी प्रवृत्तियों और स्वभाव अनुसार कर्म करती है, परंतु आत्मा इन कर्मों से कोई भी संबंध नहीं रखती। आत्मा निर्लेप है, परंतु फिर भी उसके बिना कोई अनुभव असंभव है। संसार कार्य और कारण का परिणाम है, परंतु उस कार्य तथा कारण की शक्ति का प्रदाता आत्मा है। उपनिषदों में कहा गया है, वह शक्ति जो सुनने में सहायता करती है वह प्रभु है, न कि जो आप सुन रहे हो। वह शक्ति जो आपकी आंखों में दिखा रही है वह प्रभु है, न कि जो आप देख रहे हो।
आत्मा स्टेज है तथा संसार उस स्टेज पर हो रहे अलग अलग नाटक। स्टेज पर नाटक होते रहते हैं, परंतु स्टेज उन सबसे निर्लेप है। इसी तरह जीवन में भी अलग अलग तरह के अजीबोगरीब नाटक हो रहा है, जिसमें परमात्मा हरदम विराजमान होने के बावजूद भी निरासक्त है। स्टेज नाटक से पहले भी था, नाटक के होते समय भी, और नाटक समाप्त होने के बाद भी रहेगा। यह प्रकृति जब निर्मूल अर्थात इच्छा रहित हो जाती है, तभी पुरुष का आभास होता है। अन्यथा प्रकृति अर्थात राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान इत्यादि शरीर छूटने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते तथा अगले जन्म तक साथ रहते हैं। इस विषय पर और भी चर्चा अगले श्लोक में की जाएगी। 22वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। इन इंग्लिश, पुरुषा स्पिरिट seated in Prakriti, matter indeed experiences the gunas qualities. Born of Prakriti, attachment to the gunas is the cause of its birth in good and evil forms. जब परम पुरुष प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है तो जीव का रूप धारण कर लेता है। जीव अर्थात मनुष्य, मनुष्य अर्थात हम सब। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा तथा प्रकृति के मिलन से ही जीव बनता है। हर चीज में आत्मा तो एक है, परंतु प्रकृति तीन गुणों से बंधी है। गुण अपने में तो निर्जीव है, परंतु आत्मा के संग के उपरांत अपना रंग दिखाने लगते हैं। ये गुण इतने प्रभावशाली हैं कि शरीर के छूटने के उपरांत भी साथ नहीं छोड़ते तथा दूसरे शरीरों में भी अच्छी बुरी योनियों का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर अच्छी बुरी योनियों का अर्थ मात्र गर्भ से नहीं लिया जाना चाहिए। इसको थोड़ा विशालता से देखें, यानी शब्द में हम सबके माहौल को भी जोड़ा जा सकता है। हमारी कामना ही हमारे जीवन का कारण है। कामना ही जन्म मरण के चक्रव्यूह में बांधती है। जितनी कामनाएं अधिक होंगी, उतने ही हम वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाएंगे। जितनी कामनाएं कम होंगी, उतने वास्तविक स्वरूप के करीब हो जाएंगे। जिस मनुष्य ने अपनी सारी कामनाओं को शून्य कर दिया हो, वही मुक्त है, वही परमेश्वर है। स्वामी रामकृष्ण जी कहा करते थे, मनुष्य माइनस कामनाएं इक्वल टू भगवान। अगर मनुष्य में कामनाओं को माइनस कर दे तो वो समझ लीजिए भगवान है। मैन माइनस डिजायर इज गॉड। अब भगवान प्लस कामनाएं यानी आप और हम मनुष्य, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। मनुष्य से मनीश्वर बनने के रास्ते में क्या क्या घटता है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसके इस रास्ते में क्या क्या पड़ाव हैं, उसकी चर्चा करेंगे कृष्ण जी अगले श्लोक में। 23rd श्लोक। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। इन इंग्लिश, द सुप्रीम Purusha, spirit in the body, is thus said to be the witness, permitter, supporter, enjoyer, great Lord and also the supreme self. परमात्मा इस देह में परम सर्वव्यापी है, एक है, सनातन है, सर्वगत इत्यादि है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि वह इस देह में प्रकट कैसे होता है। आत्मा ही वह शक्ति है जो शव को शिव बनाती है। आत्मा ही हर नर में नारायण है। सत्य सनातन यह है कि हम सब पानी हैं और आत्मा उसमें सूर्य का प्रतिबिंब। यदि जल में मैल अधिक हो तो सूर्य का प्रतिबिंब धूमिल होता है। पानी में मैल जितना कम होता जाएगा
उतना ही सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट होता जाएगा। इसी तरह हर मनुष्य में आत्मा परम है, परंतु जितनी वासनाएं, विचार, कामनाएं अधिक होंगी, उतनी ही हमारी शक्ति धूमिल होगी। इसके विपरीत जितनी हमारी वासनाएं, विचार, कामनाएं कम होंगी, उतनी ही शक्ति अधिक होगी। यदि कोई व्यक्ति वासना, इच्छा तथा विचार शून्य हो जाए, तो वह परम स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। उपदृष्टा, इस स्थिति में मनुष्य अपनी कामनाओं से लबालब भरा है। ऐसी व्यक्ति में आत्मा साक्षी मात्र बनकर दिखती रहती है। हमारे जीवन में आत्मा कोई दखलंदाजी नहीं करती। उदाहरण के लिए, बच्चा माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनता, तो अंततोगत्वा वह उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। शास्त्रों में इसे भोगी की स्थिति भी कहा गया है। ये उस आर्टिकल में हमने लिख के भेजा है ना, कि जब बच्चा कहना नहीं मानता, माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, तब भी नहीं मानता कहना, तो माता पिता फिर उसके बाद बस देखते हैं, कुछ कहते सुनते नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा जब साक्षी भाव से केवल देखने लग जाती है, तो इस स्थिति को उन्होंने बोला है भोगी की स्थिति, कि वो सुनता ही नहीं आत्मा की, तो आत्मा साक्षी भाव से देखती रहती। अनुमंता, अनुमति देने वाला, यह दूसरी स्थिति है जहां व्यक्ति कामनाओं को छोड़ने का मन बनाता है तथा थोड़ा सा निस्वार्थी होकर अपने आप को अध्यात्म की डगर पर ले जाना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, बच्चा जैसे ही अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो माँ बाप उसे प्रोत्साहित करते हैं। यह योगी की स्थिति। जब योगी की स्थिति होती है, तो आत्मा उसको एक कदम वो बढ़ाता है, 4 कदम समझिए आत्मा उसको ऊपर बढ़ा देती, भरता। जब भी मनुष्य की कामनाएं कम होने लगती हैं तथा वह अध्यात्म के रास्ते पर और आगे बढ़ने लगता है, तब आत्मा भर्ता का रूप धारण कर लेती है। यह संसार मांग और पूर्ति के नियम पर चलता है। जितनी मांग अधिक करोगे, उतनी पूर्ति कम होगी। जब भी कामनाएं श्रेष्ठ होंगी, तभी जीवन में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी। हमारे भंडार हरे भरे रहेंगे। इस स्थिति को उपरति की स्थिति से भी समझा जा सकता है। उपरति अर्थात भोग और योग के बाद की स्थिति। पहले भोगी थे, सब चीजों में, इन्हीं चीजों में मन लगा रहता था। उसके बाद योग की स्थिति आई, कुछ श्रेष्ठतम पाने की तरफ चल पड़े, तो उसके बाद की जो स्थिति है, दैट इज उपरति, भोक्ता। जैसे जैसे पानी में गंध कम होने लगता है, वैसे वैसे सूर्य का प्रतिबिंब प्रखर होने लगता है। इसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य में वासनाएं, विचार, इच्छाएं कम होनी शुरू होंगी, वैसे वैसे मनुष्य अधिक सुखी होगा। आध्यात्मिक मनुष्य जीवन को पूरी तरह से भोगता है, जबकि अधिकतर लोग अपने ही भोग विलासों को भोग नहीं पाते। लोग सारी उम्र भोग विलास की, सुख सुविधाओं की चीजें एकत्रित करते रह जाते हैं। करेंगे तब जाएंगे जब बेटा जॉब लग जाएगा, जब बेटी की शादी हो जाएगी, जब बहू आ जाएगी, जब बच्चा हो जाएगा, तब हम घूमने जाएंगे, तब अमेरिका जाएंगे, तब लंदन जाएंगे, तब धाम पर जाएंगे। और ये सोचते सोचते दुनिया से चले जाते हैं, और सारी सुख सुविधाएं यहीं रह जाती हैं। वो सुख सुविधाओं को एकत्रित ही करता रह जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक मनुष्य होता है, वो पूरे से जीवन को भी जीता है और पूरा आनंद लेता है। गीता जी कहती हैं, राजसिक लोग भोग की वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, परंतु उनके पास भोगने का समय ही नहीं होता। वे भोगते हैं तो दुख भोगते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक मनुष्य जीवन के प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह से भोगता है। इस स्थिति को शास्त्रों में धारणा की स्थिति कहा गया है। महेश्वर, एक साधारण व्यक्ति महेश्वर बन जाता है। ये है अध्यात्म की शक्ति, जो एक निमाणी को भी सयाना बना देती है। शास्त्र कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं, उन परम आनंद स्वरूप श्री माधव जी की मैं वंदना करता हूँ। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वह परमात्मा कृष्ण परमात्मा स्वरूप है। माहेश्वर वह स्थिति है जहाँ एक संकल्प भी लेते हैं तो वस्तु, व्यक्ति तथा स्थितियां प्रकट हो जाती। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी आपने सोचा और वो चीज स्वतः आपके सामने प्रकट हो जाएगी, वो इच्छा सोच
सोचते सोचते ही पूरी होने लग जाएगी, उसको कहते हैं महेश्वर की स्थितियां, वो प्रकट होने लग जाती हैं। जितनी आप अपनी वासनाएं कम करते हैं, शक्ति उतनी अधिक आ जाती है। महेश्वर की स्थिति बहुत सतर्क रहने वाली स्थिति है, क्योंकि आपका निरर्थक संकल्प भी एकदम पूरा हो जाता है। कोई गलत बात भी अगर आपके दिमाग में आ गई, तो वो भी फौरन घट जाती है। शास्त्रों में यह ध्यान तक पहुंचे हुए व्यक्ति की स्थिति है कि वो जो ध्यान तक पहुंच गया, उसे स्पेशली ध्यान करने के लिए बैठना नहीं पड़ता, वो हर उसकी स्थिति में ही ध्यान में ही रहता है। परमात्मा, वासना शून्य मनुष्य पूर्णतः परम से युक्त हो जाता है, अब द्वैत नहीं रहता, न भक्त रहता है, न भगवान रहता है। जिसमें वासनाएं कामनाएं शून्य हो गया, वो व्यक्ति अब द्वैत नहीं रहता, न ईश्वर और वो दो नहीं, एक हो जाता, दोनों एक हो जाते हैं। अध्यात्म की पराकाष्ठा है वह जहां व्यक्ति समष्टि में मिल जाता है, नदी सागर से मिलते ही सागर बन जाती है। वेदांत का यह महत्तम विचार है, जहां मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस परम से युक्त होकर परम बनने की स्थिति है। शास्त्र इसे समाधि की स्थिति कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अब डिस्कशन करते हैं।